हमारा बीएड फर्स्ट सेम का फर्स्ट पेपर चल रहा है। इसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसकी फर्स्ट यूनिट हम देख रहे हैं। आज उसका लास्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ, जिसमें फर्स्ट है कालानुक्रमिक विधि। यह एक समय अवधि शोध विधि है। इसका प्रयोग छात्रों में होने वाले परिवर्तन के तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है। इस विधि का प्रयोग पेशीय विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, व्यक्ति विकास, चिंतन क्षमता का विकास आदि के लिए किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत 8 वर्ष के बालकों का चुनाव करके उनका अध्ययन अलग अलग बालकों में 30 वर्ष की उम्र तक किया जाता है। परिणाम यह पाया गया कि दोनों ही समूह के जो बच्चे हैं उनकी व्यक्तित्व शैली वयस्कात्मक में भी स्थायी रूप से बनी रहती है। अर्थात ऐसे बच्चे वयस्क होने पर भी वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि वो बचपन में किया करते थे। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जो बच्चे आक्रामक थे, शैतान थे, वे बड़े होने पर भी उनका व्यवहार वैसा ही रहा। अलग अलग अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं तब भी वो अपने साथियों या सहकर्मियों के साथ वैसा ही आक्रामक, लड़ने झगड़ने का व्यवहार, शैतानी करने का व्यवहार उनमें बना रहा। इसके लिए जो विद्वान हैं हॉरलॉक, उनके अनुसार उन्होंने इसकी परिभाषा दी है कि इस विधि के अंतर्गत निश्चित रूप से अध्ययन एक ही प्रयोज्यों पर लंबे समय तक चलता रहता है और इसमें यह देखा जाता है कि व्यक्तिगत प्रतिमान किस प्रकार स्थायी हैं तथा उनमें कब और कैसे परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों के लिए क्या परिस्थितियां होती हैं जो उत्तरदायी होती हैं। इस विधि में एक ही आयु के स्तर के बालक समूह का चयन किया जाता है और फिर समूह के बालकों की आयु बढ़ने के साथ साथ उनकी मानसिक व शारीरिक योग्यताओं के विकास का क्रम जो है निरीक्षण या मापन किया जाता है। यह चलता रहता है और अंत में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर विकास क्रम को ज्ञात किया जाता है। इस प्रणाली की सहायता से शारीरिक कद, वजन, बुद्धि लब्धि, भाषा का विकास, सामाजिक और संवेगात्मक विकास आदि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इस विधि में समय अधिक लगता है क्योंकि 8 वर्ष की आयु से यह विधि का प्रारंभ किया जाता है और लगभग 30 वर्ष की आयु तक इसका कंटिन्यू जो है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, इसलिए इसमें समय अधिक लगता है। फिर इस विधि की सहायता से बुद्धि और व्यक्तित्व से संबंधित विकासात्मक क्रमों पर अनेक अध्ययन किए गए। एक अध्ययन में यह देखा गया कि माता पिता की अभिवृत्तियों और व्यवहार का प्रभाव जो है बालक के शील गुणों और बुद्धि आदि के विकास पर किस प्रकार पड़ता है। इस समस्या का अध्ययन एक विधि द्वारा ही किया गया। अब देखते हैं कि कालानुक्रमिक विधि के उपयोग। फर्स्ट इसमें है विकास प्रक्रियाओं में संबंधों का अध्ययन करना अपेक्षाकृत सरल होता है। सेकंड है इस विधि में बच्चों के एक समूह का अध्ययन चलता रहता है, अतः इस विधि में न्यायादर्श त्रुटियों की संभावना नहीं रहती है और न्यायादर्श की समस्या होती है। थर्ड पॉइंट इसका आता है कि इस विधि में व्यक्तिगत स्तर पर प्रत्येक बालक का अध्ययन होता रहता है, साथ ही समूह स्तर पर भी बालक का अध्ययन होता रहता है। नेक्स्ट है इसमें कि किसी निश्चित अवधि में बालक के विकास के गुण तथा माप जो है या मात्रा जो है वो आदि का भी इस प्रणाली द्वारा अध्ययन किया जा सकता है। इस विधि में विकास प्रतिक्रियाओं का अनुमानात्मक रहना प्राप्त न होकर बुद्धि वृद्धि रहना जो है वो प्राप्त होता है। इस विधि में बालकों के व्यवहार तथा विकास पर सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरण संबंधी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अब इसके हम देखते हैं मेरिट्स क्या होते हैं, इस विधि के गुण क्या हैं। इस विधि द्वारा व्यवहारों एवं मानसिक प्रक्रियाओं के होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन क्रमबद्ध रूप से किया जाना संभव होता है।
इस विधि में न्यादर्श मतलब सैंपल, जो हम सैंपल लेते हैं, को तुच्छ तथा समान रखने में संबंधित अपने आप ही खत्म हो जाती है, क्योंकि व्यक्तियों का केवल एक ही समूह होता है। अलग अलग समय पर अंतरालों पर अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें कि इस विधि के कारण परिणाम संबंध यथार्थ रूप से व्याख्या करने में काफ़ी सहायता मिलती है, क्योंकि अध्ययन अलग अलग छात्रों की अलग अलग विकासात्मक अवस्था के लिए किया जाता है। अब देखते हैं कि इस जो विधि है इसके दोष क्या होते हैं, कुछ इसके डिमेरिट्स भी हैं। फर्स्ट है जिसमें इस प्रणाली द्वारा अध्ययन करने में अध्ययनकर्ता को वर्षों का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि पहले हमने पढ़ा कि इसका जो विधि का प्रारंभ होता है वो 8 वर्ष की आयु से किया जाता है और लास्ट इसको 30 वर्ष तक की आयु तक इसका अध्ययन लगातार बच्चों पर किया जाता रहता है। मतलब ये जो पीरियड होता है वो बहुत ही लॉन्ग होता है। सेकंड हम इसमें देखते हैं कि इस विधि में धन भी काफ़ी खर्च होता है, क्योंकि अध्ययन जो है वो लंबे समय तक चलता है, काफ़ी लंबा होता है। थर्ड है इसमें कि अध्ययन चूँकि लंबे समय तक चलता है इसलिए इसकी महत्ता जो है वो घट जाती है, इस लोग कम इंटरेस्ट लेते हैं इसमें। नेक्स्ट है मूल प्रतिदर्श इसका अध्ययन, जिसका अध्ययन किया जा रहा है उसको बनाए रखना या स्थिर रखना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारी ये जो मेथड है वो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।